वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी चल रही है, उसमें जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट 25वें में आप लोगों का स्वागत है। अब तक 24 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है कि वो चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराए जाते हैं, ताकि भविष्य में आप जब भी परीक्षा हाल में पहुँचे और यह प्रश्न आपसे वापस से मिले तो आप उसके फैक्ट को बहुत आसानी से ढूंढ पाएँ कि उसमें सही जवाब कौन सा था। देखिए, आपको बता दें, ऐसे ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में, और प्लस फटाफट रिवीजन सीरीज भी चल रही है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए उम्मीद है आप लोग फटाफट रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका कितना स्कोर बनता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम, कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। आप लोग करंट अफेयर में देखे भी होंगे। देखिए, पहले रैंक पे कौन रहा यह भी जानना आवश्यक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहीं पे हुआ था, और ये अपने, आपको पता है कि जब खिलाड़ी होते हैं तो वो अपने लोकल फील्ड से अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो पहले नंबर पे ये रहा पदक तालिका में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चलिए, नेक्स्ट है, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाएगा? जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो यह देखिए OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। क्या करता है? OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो देखिए, पीएच स्केल कैसे काम करता है आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, 7 पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल आप देख रहे होंगे कौन सा प्रोडक्ट है? वाटर। वाटर देखिए एकदम न्यूट्रल है, वह न तो एसिडिक है न तो अल्कलाइन है। इधर देखिए, 7 से 14 की साइड अगर आप जाएंगे तो अल्कलाइन होगा, और 7 से कम की साइड आएंगे तो एसिडिक होगा। इसमें आप देख लीजिए, एसिडिक में आप देखिए जैसे मिल्क हुआ, आपका कॉफ़ी हुआ, टोमेटो हुआ, और सोडा हुआ, लेमन हुआ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। जबकि वहीं अगर अल्कलाइन की साइड जाएंगे तो आप देखिए एग वाइट हुआ, ब्लड हुआ, और सोप हुआ, ब्लीच हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग इसे एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए, न्यूट्रल कितना होता है पीएच स्केल पे, यह याद रखिएगा, 7 रीडिंग जो होती है वह न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? बताइए, यह संविधान के किस संशोधन में किया गया? देखिए, 31वां संविधान संशोधन। किसमें? 31वां संविधान संशोधन। अच्छा, यह हुआ कब था? तो आपको बता दें, यह 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। और अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने मेंबर हैं, तो आप बताइए प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 552 हैं। लोकसभा से अभी आगे भी प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, यह जो है यांग कियांग जो है पहला स्वर्ण पदक जीती हैं टोक्यो ओलंपिक में, यह किस देश की खिलाड़ी हैं? देखिए, टोक्यो ओलंपिक पहली बात हुआ कब था? पुराना है फैक्ट, आप लोग याद रखिए। यह 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में आयोजित होता है, और यांग कियांग जो है यह चीन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने पदक जीता था। और कौन से खेल से ये संबंधित है? तो आप लोग याद रखिए, ये शूटिंग से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। कारगिल का युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो देखिए, यह 1999 में हुआ था, और उस समय भारत की विजय हुई थी पाकिस्तान को हरा के। कौन सा डेट था? तो वह था 26 जुलाई 1999 को, और इसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? बताइए, जोजिला दर्रा यह किसको जोड़ेगा? तो यह लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। किसको? लेह एवं श्रीनगर को। अच्छा, जोजिला है कहाँ पे यह दर्रा? तो यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख। चलिए, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय जो हैं कहानीकार उपन्यासकार हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, इनको जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से संबोधित किया जाता है, इतनी बड़ी ख्याति इन्हें दी जाती है।
तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए प्रश्न भी बना है। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद का हिंदुस्तानी या जो हम लोगों की हिंदी भाषा शैली है, इसमें कितना बड़ा योगदान है कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। देखिए, ऐसा डिवाइस, ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप या क्लिक करते हैं या दबाते हैं, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है अंदर जाती हो, उसे इनपुट कहते हैं, और जहाँ से बाहर कुछ निकलता हो उसे आउटपुट कहते हैं। तो बताइए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। देखिए, कीबोर्ड दबाएंगे तो अंदर टाइपिंग होगा, माउस है वह आप वहाँ पे क्लिक और सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, स्कैनर से स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट लेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। मॉनिटर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि यह क्या है? कंप्यूटर का एक स्क्रीन है। क्या होता है? कंप्यूटर का स्क्रीन होता है। चलिए, नेक्स्ट है, समाचार पत्र दिया गया है और उसके संस्थापक मैच कराइए। देखिए, महत्वपूर्ण हैं सभी समाचार और समाचार पत्र और उसके संस्थापक भी। तो दैनिक आज के बताइए संपादक संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्ता की है। किसकी है? शिव प्रसाद गुप्ता की। A4 हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे द लीडर मदन मोहन मालवीय जी की है। B का 3 हो गया। द नेशनल हेराल्ड अभी न्यूज में भी था, जल्द में आपको पता भी होगा। यह इसके लिए कांग्रेस कई दिनों से उसके ऊपर केस भी चल रहा है। तो यह जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद द पायनियर जो है जॉर्ज एलन की जो है समाचार पत्रिका है। तो देखिए, बताइए इस प्रकार जो है कूट क्या बना? 4321 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? सस्य जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो टोटल कितने हैं? 9 हैं। यूपी स्पेशल का करंट अफेयर और यूपी स्पेशल जो वीडियो परीक्षा के लिए है वह चैनल पे लगातार चल रहा है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से पढ़े भी होंगे। अभी जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक वीडियो यूपी स्पेशल का आएगा, जो प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को 1 लाइनर फॉर्मेट में समेट के आपको 1-1.5 घंटे में दे दिया जाएगा। तो उसे आप लोग एक बार जरूर से जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपके लगभग देखेंगे यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? महत्वपूर्ण है, लोक सेवा आयोग जो है यह किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार इसका गठन हुआ था? तो आपको बता दें, यह अधिनियम था 1919 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का अधिनियम। अच्छा, स्थापना कब होती है? तो आपको बता दें, स्थापना जो जिस डेट को होती है, मतलब जिस ईयर को होती है, वह 1926 में होती है। और एक प्रश्न और बनता है, लोक सेवा आयोग का जो है आर्टिकल किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो आपको बता दें, 315 से लेके 323 तक जो है लोक सेवा आयोग का जिक्र है हमारे संविधान में। चलिए, नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, विमान शैली का प्रचलन मंदिर कला में किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? यह इंजेक्शन आप लोग याद रखिएगा, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन। देखिए, यह टिटनेस के लिए लगता है। किसके लिए? टिटनेस। आपको पता है, जब थोड़ा सा चोट किसी धारदार मेटल या किसी अन्य वस्तुओं से, ऐसा चोट जिसमें आपका कट जाए, घाव बन जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको टिटनेस हो जाए, ऐसा डर बना रहता है। तो उसी टिटनेस की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगता है। तो आप लोग इसे याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिए, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? अर्थात पूछने का प्रयास इसमें यह है कि कोई धन विधेयक है और वह लोकसभा से तो एक बार पारित कर लिया गया, लेकिन राज्यसभा में गया और राज्यसभा द्वारा इसे संशोधित कर दिया गया है। ऐसे में क्या होगा? तो आपको पता है, देखिए, धन विधेयक जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में निहित है? यह 110 में जो है 110 अनुच्छेद में समाहित किया गया है। कई बार पूछा गया, आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि धन विधेयक पे पूरी पावर जो है किसको दिया गया है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास इसमें नाम मात्र का भी पावर नहीं है, एकदम नथिंग के बराबर है। तो देखिए, अगर लोकसभा पारित कर दी है तो यह राज्यसभा के पास जाएगा, सिर्फ 14 दिनों तक वहाँ रहेगा। 14 दिन में या तो वो उस पर कोई संशोधन करें या उस पर ना करें या कुछ भी करके बैठे रहें, वह 14 दिन बाद पारित मान लिया जाएगा। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा उसे दोबारा संशोधन को स्वीकार करे,
अथवा अस्वीकार किए बिना पास कर दे। जैसे राज्यसभा ने यहाँ संशोधित तो किया, लेकिन लोकसभा चाहे उस संशोधन को माने या ना माने तभी वह पारित समझा जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दें, यह ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके सिवा उसके पास पावर नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बताइए यह कौन सा देश है? तो यह क्यूबा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? क्यूबा। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए आल्प्स पर्वत श्रृंखला। देखिए आल्प्स पर्वत जो है श्रृंखला, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रहा आल्प्स पर्वत, और आप देख रहे हैं ये इटली है, और इधर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। तो बताइए, देखिए यह जो है ये कौन सा क्षेत्र है? यह क्षेत्र यूरोप का क्षेत्र है। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली ये सब कहाँ के हैं? यूरोप के देश हैं। तो कहाँ पे है आल्प्स पर्वत? आल्प्स पर्वत जो है वह यूरोप में अवस्थित है। नेक्स्ट है, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? बताइए नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर, इसे प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिफल। नेक्स्ट है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो बताइए कानपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए उसका जो पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। बताइए। तो देखिए ये अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ पे? गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा? कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप लोग एक बार मुझे उम्मीद है पढ़े जरूर होंगे, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या लाएगा? 8 अफ्रीकी चीते लाके छोड़े गए। कहाँ से? यह लाए गए हैं नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से। अच्छा आपको बता दें, इसके बाद फरवरी महीने में, अभी फरवरी 2023 में जल्दी में ही दक्षिण अफ्रीका से भी चीते आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से कितने आए हैं? टोटल 12 चीते आए हैं, और यह चीते भी लाके कहाँ छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही छोड़े गए। यहाँ पे एक चीते का नाम मोदी जी के द्वारा क्या रखा गया था? आशा नाम रखा गया। यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बन सकता है। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण थे, आप लोग इन्हें जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य है। असत्य की पहचान करनी है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1992 में आया। क्या ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से क्या है? सही है। नेक्स्ट है, सेबी के चेयरमैन जो है माधवीपुरी बूच हैं, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात जिसे NSE कहा जाता है वह है। तो यह जो है यह कथन गलत है हम लोगों का, यही हम लोगों का गलत है, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? BSE है। BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, न कि NSE है। तो इसलिए आप इसे याद रखिए। और NSE का सूचकांक निफ्टी है, यह भी जो है कथन सही है। तो 3 सही है, 1 गलत है, वह हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कई दिनों तक करंट अफेयर में यह भी बना था। तो बताइए देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पे अवस्थित है, जिसका अनावरण अभी जल्दी में किया गया था? तो यह झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर, देखिए पहला फैक्ट, यह मंदिर कौन से भगवान का है? तो यह भगवान शिव का है। दूसरा फैक्ट आप लोग ये बताइए कि यह मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया? तो यह राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया। फर्स्ट कौन से सन में हुआ था? तो यह 1009 में हुआ था, 1009 में। अच्छा यह स्थित कहाँ पे है? तो यह तंजौर में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण थे, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग को सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है?
सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है। एकदम एसएससी में आया हुआ एकदम हूबहू प्रश्न है। तो यह किसको कहा जाता है? त्वचा को। किसको? त्वचा को। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कई बार हम लोग टेस्ट पेपर में भी देख चुके हैं। मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम बिहार में है और न्यूनतम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर जो है यह कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, नीलम क्लस्टर विश्व का सबसे बड़ा जो है यह श्रीलंका से प्राप्त हुआ। कहाँ से? श्रीलंका से। नीलम आपको पता है कि एक रत्न है जिसे आप लोग अंगूठी में पहनते होंगे, जानते होंगे। नीलम क्लस्टर का सबसे बड़ा जो है स्थान कहाँ पे प्राप्त हुआ? सबसे ज़्यादा क्लस्टर है वह श्रीलंका से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला पीएसी बटालियन का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश द्वारा 3 महिला पीएसी बटालियन बनाया गया है, उसका नाम क्या है? वही पूछा जा रहा है। तो देखिए, रानी अवंतीबाई लोधी और उदा देवी और झलकारी बाई, ये तीनों नाम से उत्तर प्रदेश में जो है महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, लोक नृत्य दिया गया है और कौन से राज्य से संबंधित है? तो बताइए, छपेली लोक नृत्य कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, यह सही है। चरकुला उत्तर प्रदेश, यह भी सही है और इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद भी रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, भवाई जो है गुजरात। जी नहीं, ये गलत है। गुजरात में ना होके कहाँ पे है? भवाई राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, पाइका, यह झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, श्रीरंगा मंदिर, तो आपको बता दें यह तिरुचिरापल्ली, कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। और कौन से भगवान की है? तो यह भगवान रंगानाथ स्वामी की है। किसकी है? रंगानाथ स्वामी। यह मंदिर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है, आप उसे देख लीजिए एक बार। देखिए, दक्षिण भारत की में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरती अपना रखते हैं। तो आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाए तो घूमने जरूर जाइएगा। चलिए, जियोग्राफी पढ़ने से तो यही फायदा होता है। नेक्स्ट है, प्रयागराज में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ है? बताइए, प्रयागराज में किसका जन्म हुआ है? तो आपको बता दें, पुरुषोत्तम दास टंडन का। किसका? पुरुषोत्तम दास टंडन। अच्छा, इन्हें हम लोग इसलिए याद करते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसको? हिंदी को इन्होंने भारत की राजभाषा इन्हीं के प्रयासों द्वारा बनी। अच्छा, हिंदी राजभाषा है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? यह भी आप लोग याद रखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यह अनुच्छेद जो है वह 343 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो बताइए, कौन सा कथन जो है अमीर खुसरो के बारे में गलत है? पहला है, इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है, खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। यह भी सही है। नेक्स्ट है, इन्हें भारतीय तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, यह कई परीक्षाओं में आ चुका है। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। यह कथन गलत है, क्योंकि इनके शिष्य नहीं, इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, श्रावस्ती बौद्ध जो है तीर्थ स्थान है, यह सही है। लोधेश्वर महादेव मंदिर है, यह भी सही है। देवी पाटन कौशाम्बी, क्या ये सही है? जी नहीं, देवी पाटन कौशाम्बी न होके कहाँ होगा? बलरामपुर होगा। कहाँ होगा? बलरामपुर। और उसके बाद राजापुर चित्रकूट, यह भी सही है। नेक्स्ट है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान, तो देखिए यह लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% अर्थात 100% जो है जैविक खेती हो रही है? तो बताइए वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। इसके साथ आप लोग याद रखिए सिक्किम राज्य भी आप लोग याद रखिए, यहाँ पे भी 100% जो है जैविक खेती की जा रही है।
नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक। देखिए एक साइड लेखक हैं, दूसरे साइड जो है पुस्तक है। पहला है जयशंकर प्रसाद कामायनी, क्या ये सुमेलित है? जी हाँ, यह सही है। महादेवी वर्मा यामा, यह भी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति, यह भी सही है। चंद बरदाई की पुस्तक जो है वह क्या थी? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो, आप लोग याद रखिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? नया संसद भवन बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से, आप लोग जानते होंगे। उसका अनावरण भी हो गया और यह जब शुरू में उसके छत पे जो है अशोक चिन्ह प्रतीक लगा था, वह कौन उसका अनावरण किया था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, अब नए संसद भवन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखिए। पहला फैक्ट ये है टाटा समूह के द्वारा यह डिजाइन किया गया है, टाटा के प्रोजेक्ट से बना है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इसमें लोकसभा के लिए टोटल 888 सीटें हैं और वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के लिए 384 सीट है। कितनी? 384। अच्छा, इसके डिजाइन करता कौन है? तो कौन है? विमल पटेल। विमल पटेल इसके डिजाइन करता है। इतना फैक्ट आप लोग याद रखिए नए संसद भवन से। नेक्स्ट है भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क, रेत के टीले का पार्क कहां पर होगा, स्थापित होगा? तो यह गोवा में होगा। कहां पे? गोवा में। नेक्स्ट है इनमें से कौन कांग्रेसी नेता है जिनका निधन हो चुका है? तो देखिए आपको बता दें, ऑस्कर फर्नांडिस, माधव सिंह सोलंकी और मोतीलाल वोरा, तीन के तीनों लोगों का निधन हो चुका है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बताइए। देखिए पहला फैक्ट यह प्रतियोगिता हुआ कहाँ पे? तो यह हुआ मनामा बहरीन में। मनामा बहरीन में आयोजित हुआ था और भारत इसमें टोटल 22 पदक जीता था। कितना? 22। नेक्स्ट है अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। हाईटेक क्लासरूम जो है यह कौन से राज्य के द्वारा बनाया गया? तो यह केरल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति, महत्वपूर्ण है आप लोग याद रखिए, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह उत्तराखंड बना है। कौन? उत्तराखंड। अच्छा, नई शिक्षा नीति से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखिए। यह 2020 में लागू हुआ। इसके पहले की जो शिक्षा नीति वह कौन थी? वह 1986 की शिक्षा नीति को यह प्रतिस्थापित करके अपनी जगह बनाएगा। दूसरी चीज, इसका जो स्लैब बना है वो कैसे बना है आप उसे याद रखिएगा। 5+3+3+4 पे नई शिक्षा नीति कार्यरत है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी नामक एक छात्रा थी, उसे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उत्तराखंड के। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए एक कैंपेन चलाया जाए, बस उसी का एक उदाहरण था। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण फैक्ट है, बताइए। तो यह कार्य भी जो है केरल के द्वारा किया गया है। केरल देखेंगे इस बार बहुत सी योजनाओं या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में आगे रहा है। अच्छा, एमएसपी की बात आई है तो लगे हाथ आप लोग ये बता दीजिए टोटल एमएसपी कितनी फसलों पर दिया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, कई बार परीक्षा में आप लोग देखे भी होंगे। तो आपको बता दें टोटल 22 फसल हैं जिन्हें एमएसपी के अंदर रखा जाता है, प्लस एक और आप रखिए, एक जो और है वो है गन्ना। इसका मतलब अनाउंसमेंट होता है लेकिन गवर्नमेंट अपने पास से नहीं देती, बाकी इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाता है। तो टोटल अगर कहीं आप देखेंगे ऑप्शन में अगर 22 है तो 22 आप लगाइए, ऑप्शन में अगर 23 है तो 23 ही आपको पूरा लगाना है। तो इस प्रकार टोटल 23 फसलें आती हैं एमएसपी के अंदर। नेक्स्ट है भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? यह तो काफ़ी पुराना फैक्ट है, उम्मीद है सबको याद भी होगा। तो यह गोवा है। कौन है? गोवा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन के किस खेती का परीक्षण किया गया? बताइए।
वह कौन सा खेती है जिसका परीक्षण हिमाचल प्रदेश में के किन्नौर में किया जा रहा है? तो वह खेती है मंक फ्रूट। कौन सा फ्रूट? मंक फ्रूट, जिसे साधु फल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साधु फल। चलिए नेक्स्ट है, भारत से सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो बताइए कौन से देश सबसे अधिक प्रवासी भारत से जाते हैं? तो आपको बता दें यूएई और यूएसए दोनों जगह जाते हैं। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट है, हर घर, देखिए यहां पे जो है रैंकिंग नहीं पूछी गई है, इसीलिए जो है दोनों ऑप्शन पूछे गए हैं कि मतलब ज़्यादा कहाँ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है, इसकी वजह से रैंकिंग नहीं पूछी गई और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी बन गया, ए बी दोनों जगह। नेक्स्ट है, घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? बताइए, घर घर औषधि योजना यह किसकी है? तो यह राजस्थान के द्वारा चलाई गई योजना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य और राजधानी, झारखंड रांची, क्या सही है? जी हाँ सही है। तेलंगाना हैदराबाद, यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, यह भी सही है। मणिपुर का बताइए, मणिपुर गलत है ऑप्शन में, मणिपुर का क्या होगा? इम्फाल होगा। क्या होगा? इम्फाल। और कोहिमा जो है यह कहाँ की है? यह नागालैंड की है। कहाँ की? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट है, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 20वां जो एशियाई खेल है 2026 में जिसका आयोजन होगा तो वह कहाँ पे होगा? तो यह नगोया जापान में होगा। कहाँ पे? नगोया जापान में। अच्छा, इससे पहले 19वां जो है यह अक्टूबर 2023 में अभी होना बाकी है। 2023 में कहाँ होगा? चीन में होगा। यह कोविड की वजह से काफ़ी दिनों से आगे पीछे हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम वंदे मेट्रो है और यह कब तक शुरू की जाएगी? तो यह दिसंबर 2023 तक, इसी वर्ष ठंडी तक शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि इसका जो है डिस्टेंस है या फिर इसका जो नाम रखा गया है वह कालका शिमला एक्सप्रेस रखा गया है। कालका शिमला। चलिए इस प्रकार साथियों जो है 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी जरूर बताइएगा। आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहिए क्योंकि अब परीक्षा जो है बहुत दूर नहीं बची है, बहुत जल्द ही आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।